नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या मेरा वॉइस आप तक क्लियर आ रहा है? प्लीज जरा रिप्लाई इन चैट बॉक्स। थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम ऑल। दोस्तों, आज हम 3 दिन के लिए 1 दिसंबर, 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर, ये 3 दिन के लिए एमडीआरटी बूस्टर डोज की शुरुआत कर रहे हैं। ये तीनों दिन हम अलग अलग स्ट्रेटेजी के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे और आपको जो एमडीआरटी बन के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैंने स्कैनर डाला हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी सेशन के डिटेल्स या कंसेप्ट डिटेल्स रहेंगे वो मैं आपको ग्रुप में ही शेयर करूंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एमडीआरटी बूस्टर डोज की। ये 3 दिन के लिए हम लोग अलग अलग चीजों पे बात करने वाले हैं और अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर, स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे कि जिससे आपका जो टारगेट है एमडीआरटी का वो करने में आप सक्षम बन सके। तो दोस्तों, ये 3 दिन का, तीनों दिन आपको अटेंड करना है। तीनों दिन अलग अलग टॉपिक रहेंगे, अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, और आपके लिए एक गुड न्यूज भी, एक अनाउंसमेंट भी मैं लेके आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एलआईसी है तो 10% रिटर्न की गारंटी है। तो दोस्तों, डेफिनेटली अभी जो नया प्लान आया है अपना और जिसने धूम मचा के रखी है, जहां पे कोई भी गारंटी की बात नहीं करता है, किसी की भी गारंटी नहीं चलती है, वहां पे गारंटी की बात एलआईसी कर रही है। दोस्तों, ये गेम चेंजर प्रोडक्ट है और ये मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर है। प्लीज जरा एक बार वापस रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में आप। इज ऑडियो वीडियो इज क्लियर? हेलो प्लीज दोस्तों, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। यस, ओके, वेरी गुड। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो शायद आपकी तरफ से, आपके एंड से कुछ इश्यू रहेगा। मेरी तरफ से क्लियर है। तो दोस्तों, तो ये गेम चेंजर जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम कुछ चीजें आज जानने वाले हैं और कुछ स्ट्रैटेजी इसकी जानने वाले हैं। तो ये गेम चेंजर प्रोडक्ट, देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो, जब अभी हमें, अभी आपके दिल में अगर कुछ भी एमडीआरटी करने की इच्छा है या ख्वाहिश है, तो आपको इस मंथ में, बोलते ना, सब काम छोड़ के सिर्फ एक ही लक्ष्य आपका होना चाहिए, एमडीआरटी। भले वो आपका हो या ना हो, मगर मैं आपको एक गुड न्यूज ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, कभी भी प्रोडक्ट तभी बेचा जाता है या फिर कभी भी सेल तभी होता है जब मार्केटिंग ज्यादा होता है, जब मार्केटिंग ज्यादा होता है। तो ये इस पीरियड में जो है, एमडीआरटी के हिसाब से लोग बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं और ये भी नए प्रोडक्ट आए उसके हिसाब से भी मार्केटिंग चल रही है। तो अभी बहती गंगा है, बहती गंगा में हाथ धो लो। आपके कस्टमर के पास कोई और जाओ, उसके पहले आप जाके इंफॉर्मेशन उसको दो, फिर वहां पे जाके भले और कुछ बेचना हो आपको। बट कभी भी जब माहौल बनता है, आप कभी भी देखना, जब माहौल बनता है तब, जब माहौल के साथ में चलना, माहौल के साथ में आगे बढ़ो। तो उससे क्या होता है कि आपकी मेहनत कम लगती है और आपको रिजल्ट ज्यादा आता है। एक मान के चलो, सपोज किसी कंसेप्ट के ऊपर आप माहिर हो और उसके बारे में आप बात कर रहे हो, मगर बाकी दुनिया में कोई बात नहीं हो रही उसके ऊपर, तो आप चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे, फिर भी कोई उसको समझेगा नहीं। मगर जिस तरह से नदी का बहाव जाता है, उस बहाव में अगर आप बहेंगे तो आसान तरीके से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक प्योर है जीवन उत्सव के ऊपर। एलआईसी है तो 10% की गारंटी है। तो इस गारंटी के ऊपर हम आज बात करेंगे। बहुत सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी आपने देखे सुने हैं और बहुत सारी चीजें आपको पता है और आप जानते हैं, मगर फिर भी हम उसका एक रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है और उसका क्या बेनिफिट्स है और इसको हम किस तरह से
फिर मैं बीच में एक अनाउंसमेंट आपको दूंगा और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या सेगमेंट है और किस जगह पे किस तरीके से हम इसको लेके जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जीवन उत्सव, गारंटेड रीजन फॉर सेलिब्रेशन। घर घर उत्सव, हर घर उत्सव। तो दोस्तों इसके कुछ बेसिक्स डिटेल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये नॉन लिंक प्रोडक्ट है, ये नॉन लिंक प्रोडक्ट है। नॉन लिंक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं है इसमें। ये मार्केट से संबंध कोई नहीं है, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी बोनस ऐड नहीं किया जाएगा, कि परफॉर्मेंस जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से इसमें कोई बोनस जो ऐड होता है, जैसे अपने नॉर्मल पॉलिसी में सिंपल रिविजनरी बोनस जो ऐड होता है वैसा इसमें बोनस नहीं ऐड होना। इसमें जो भी मिलने वाला है, ध्यान से सुनो, इसमें जो भी मिलने वाला है वो गारंटेड ही मिलने वाला है। मतलब ये 24 कैरेट सोना है, असली सोना, सच्चा सोना है। ये सेविंग प्रोडक्ट है, ये होल लाइफ प्रोडक्ट है, ये लिमिटेड पेमेंट प्रोडक्ट है और ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो ये सब खूबी इस प्रोडक्ट के अंदर दी है। और LIC के इतने 70-72 साल के इसमें अगर आप देखेंगे, करीबन 70 साल के आसपास में अगर आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसने कस्टमर के सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत आसान तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ। दोस्तों इसके बेसिक टर्म्स आपको पता है, जैसे कि 90 डेज से लेके 65 ईयर्स तक ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है। मतलब छोटे बच्चे से लेके 65 की एज तक। इसका मतलब यह है कि ये पूरी फैमिली के लिए प्रोडक्ट है। मतलब कोई जो दूसरे प्रोडक्ट है कभी आप बच्चों के लिए दे सकते हो या फिर यंगस्टर्स के लिए दे सकते हो, बट ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये जिस फैमिली में भी आप जाओगे उस फैमिली में हर इंसान के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो आपको गैप ढूंढना है फैमिली में, वहां पे जाके उनका इन्वेस्टमेंट गैप एनालाइज करना है और किसी को भी ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। इसका प्रीमियम टर्म 5 ईयर से लेकर 16 ईयर्स तक है। तो लिमिटेड पेमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट लगाया गया है और मैक्सिमम प्रीमियम सीरीज एज ही 75 ईयर्स। ओके, मिनिमम सम एश्योर्ड आपको पता है 5 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें जिन 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 चीजों के ऊपर मैं फोकस आउट करूंगा उसको आप जरा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भी जो है आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों एक गारंटेड एडिशंस आर एडेड एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग पीरियड एट द रेट ऑफ 40 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड। इसका मतलब क्या, गारंटेड एडिशन 4% ऑफ सम एश्योर्ड, इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखें 4% ऑफ सम एश्योर्ड प्रीमियम पेइंग टर्म में ऐड होता रहेगा। एंड नो गारंटेड एडिशन पेबल आफ्टर द प्रीमियम पेइंग पीरियड। मतलब प्रीमियम पेइंग पीरियड जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद में कोई गारंटेड एडिशन ऐड होने वाला नहीं है। तो अगर आपने 5 ईयर्स का PPT दिया है और हमें 10 साल के बाद में 11 ईयर से इसका रिटर्न मिलने वाला है, तो ये महत्वपूर्ण चीज देखो आप, देयर इज अ होल लाइफ प्लान। ये दिस इज होल लाइफ, ये होल लाइफ प्लान है, बट देयर इज नो मैच्योरिटी। मगर इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये विदाउट मैच्योरिटी प्लान है। समझने की कोशिश करो, बराबर। नेक्स्ट सम एश्योर्ड ऑन डेथ। सम एश्योर्ड ऑन डेथ एज इट इज, जैसे हम पहले पता है उस हिसाब से है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, डेथ बेनिफिट किसमें कैसे मिलने वाला है। डेथ बेनिफिट जो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्यूर्ड गारंटेड एडिशंस। मतलब क्या है
वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। हाँ, ओके। मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे कि रेगुलर इनकम बेनिफिट, अगर जिसमें दो चॉइस दिए, रेगुलर इनकम बेनिफिट एंड फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अगर रेगुलर इनकम बेनिफिट में डेट होती है ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग पीरियड, तो क्या है, डेट सम एश्योर्ड प्लस एक्यूमुलेटेड गारंटेड एडिशन। मतलब जो 4% जो उसका गारंटेड एडिशन जमा हुआ था, और फिर उसके बाद में रेगुलर इनकम बेनिफिट का जो, तो वो डेट सम एश्योर्ड पे आपको मिलने वाला है, प्लस एक्यूर्ड गारंटेड एडिशन प्लस डेट सम एश्योर्ड। बराबर। इसको मैं आपको चार्ट के हिसाब से भी समझूंगा, अभी ये थियोरेटिकली समझ लीजिए, फिर मैं इसको चार्ट के हिसाब से भी आपको बताने वाला हूं। ऑन डेट आफ्टर प्रीमियम पेइंग पीरियड, अच्छा प्रीमियम पेइंग पीरियड के बाद में अगर डेथ होती तो क्या होगा? पहले देखो, एक सम एश्योर्ड प्लस गारंटी एडिशन जो जमा होता प्रीमियम पेइंग पीरियड के टाइम पे, वो फिर उसके बाद में जो रेगुलर इनकम बेनिफिट आ रहा था, वो जो जमा हो रहा था, उसके हिसाब से ये दिया जाएगा फ्लेक्सी बेनिफिट में। तो फ्लेक्सी बेनिफिट में वो, या रेगुलर इनकम बेनिफिट हो, बेनिफिट अगर पीपीटी के दौरान है तो सेम मिलने वाला है, मगर बेनिफिट डेट अगर आफ्टर प्रीमियम पेइंग पीरियड है तो इसमें थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में क्या है कि जो रिटर्न आ रहा है वो वापस एलआईसी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो सब मिला के डेट बेनिफिट मिल। को सही तरीके से समझने के लिए मैं आपको ये चार्ट वाइज समझाऊंगा। अभी हम फिलहाल थियोरेटिकली देखते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन टू इश्यू डेट बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये बात ध्यान में रखो आप, अभी आजकल एलआईसी में आप मैच्योरिटी बेनिफिट हो या डेट बेनिफिट हो, आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। दोस्तों, ये इंस्टॉलमेंट में लिया जा सकता है, ये मैंने आज से 20 साल पहले बताया था। और मैंने जो मेरा प्रोडक्ट अभी उसमें हैप्पी रिटायरमेंट करके कंसेप्ट लाया था, और उसमें ये इंस्टॉलमेंट मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट लाया था। और उस टाइम पे मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये कभी बंद होने वाला नहीं है, मगर आगे जाके उल्टा ये कंपलसरी सभी प्लान्स में आएगा। और देखो वही है, अब डेथ बेनिफिट भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकता है क्लाइंट अगर चाहे तो। अच्छा, इसमें लोन अवेलेबल है, मैक्सिमम लोन जो अवेलेबल है बिफोर द ट्रस्ट ऑफ इन विच इनकम बेनिफिट स्टार्ट्स। ये 2 साल के बाद में लोन अवेलेबल रहेगा इसमें। द सेम सरेंडर भी 2 साल के बाद अवेलेबल है। तो ये लोन कितना रहेगा? 75% ऑफ द सरेंडर वैल्यू इन फोर्स पॉलिसीज एंड 50% ऑफ द सरेंडर वैल्यू फॉर पेड अप पॉलिसीज। व्हाट? एंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन विच इनकम बेनिफिट स्टार्ट, मतलब जब रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा, जब रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा तो the loan amount will be arrived in such manner that annual interest should not exceed 50% of annual income benefit। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और 1 लाख का एसबी चालू, रिटर्न रेगुलर इनकम चालू हो गया है, तो लोन कितना मिलेगा कि जो रेगुलर इनकम आ रहा है उसका इंटरेस्ट, जो जो लोन आप ले रहे हो उसका 50% से ज्यादा, मतलब रेगुलर इनकम के 50% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इतना आपको, इतना कस्टमर को लोन मिलेगा। तो क्लियर हो गया आपको? अगर 1 लाख का रेगुलर इनकम आ रहा है तो जो लोन आप ले रहे हो उसका इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना तक लोन अवेलेबल। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवेलेबल राइडर्स जो इसमें दिए हैं, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर दिए हैं, टर्म राइडर भी इसके अंदर दिया हुआ है, क्रिटिकल इलनेस राइडर इसमें अंदर दिया हुआ है, और प्रीमियम योर राइडर भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर ही आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसका पेड अप सम एश्योर्ड जो है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, डेट पेड अप सम एश्योर्ड हो या फिर पेड अप सम एश्योर्ड हो, दोनों का फॉर्मूला सेम है। जैसे हम उमंग में कैलकुलेट करते थे, द सेम हिसाब से यहाँ पे भी
इसमें पेड अप सम एश्योर्ड कैलकुलेट किया जा रहा है, मगर एटलीस्ट 2 ईयर्स तक प्रीमियम पेड होने चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको इजीली उसको समझ सके। देखो अभी आपको ध्यान में, अगर पेड अप सम एश्योर्ड जो है अगर 2 लाख के नीचे है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख के नीचे है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 2 लाख के ऊपर पेड अप सम एश्योर्ड है तो इनकम बेनिफिट देखो, कोई भी टाइप आप रेगुलर इनकम पे ले लो या फिर फ्लेक्स इनकम लो, दोनों के इसमें पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख एंड 3 लाख के बीच, 2 लाख और 3 लाख के बीच में है तो 5% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड इनकम मिलेगा, रेगुलर इनकम मिलेगा। तो आप अगर किसी क्लाइंट को इस तरह से, जैसे हम लोग उमंग में बोलते थे, बराबर, किसी क्लाइंट को अगर आप ये बोलते हो सर 2 साल भरो उसके बाद में बंद कर दो, उस तरह से अगर कर रहे हैं तो ये आपको ख्याल रखना जरूरी है कि 2 लाख के ऊपर ही उसका पेड अप सम एश्योर्ड आना चाहिए तो ही उसको मिलेगा। अच्छा, 3 लाख से 4 लाख के बीच में पेड अप सम एश्योर्ड अगर आता है तो 6% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा, और 4 लाख से 5 लाख के बीच में आता है तो 7% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड, एंड 5 लाख एंड अबव आता है तो 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, ये मत बोलिए क्लाइंट को कि 2 साल में बंद कर दे, 3 साल में, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, 5 साल का ही पीरियड है, तो इसमें वो बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आप ख्याल रखिए। अब इसको एक समझने की जो जरूरत यह है कि सर्वाइवल बेनिफिट कब से चालू होगा, ये कब से मिलना चालू होगा। देखो अगर 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, उसके बाद में 5 साल का वेटिंग पीरियड है, बराबर, फिर 11th ईयर से इनकम चालू होगा। 11th ईयर मतलब कब से, 11th ईयर के एंडिंग से इनकम चालू होगा। आप समझ रहे बात को, मतलब अगर आप इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो 5 साल आपने प्रीमियम पे किया और उसके 6 साल के बाद में एसबी मिलना चालू होगा। यू गॉट द पॉइंट। तो 5 साल आपने प्रीमियम पे किया, 5 साल वेट किया, और 11th ईयर पे के एंडिंग में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज 1 दिसंबर 2023 है तो 10 साल के बाद में क्या आएगा, 1 दिसंबर 2033, मगर तब से नहीं होगा, 1 दिसंबर 2034 से ये रेगुलर इनकम आना शुरू होगा। द सेम हिसाब से अगर 6 साल का है, 6 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 4 साल वेटिंग है, मगर इनडायरेक्टली इन इन अदर सेंस 5 साल का वेटिंग होता है। 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 3 साल का वेटिंग है, मगर 4 साल के बाद में पेमेंट चालू होगा। 8 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 2 साल का वेटिंग है, मगर 3 साल के बाद में रिटर्न चालू होगा। इन दिस वे यहां पे रिटर्न मिलने वाला है। अब आपको ये सवाल होगा कि ये एंड में क्यों मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये ईयरली बेनिफिट दिया जाए, ईयरली रिटर्न दिया जा रहा है। अगर मंथली होता तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से दिया जाता, ये ईयरली बेनिफिट दिया जा रहा है इसलिए मंथ ईयर के एंडिंग में दिया जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब इसमें 2 टाइप के सर्वाइवल बेनिफिट है, एक है रेगुलर इनकम बेनिफिट है और दूसरा है, यस 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 यस, करेक्ट बोला आपने, मतलब 5+6, 5 ईयर, 5 साल भरो, 6 साल बाद लो, ऐसा है टेक्निकली। बोलने के लिए हम 5 साल बाद बोलेंगे, मगर टेक्निकली 6 साल बाद है। अगर 16 साल भर रहे तो उसके बाद में 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद में रिटर्न आ रहा है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो। और इसके बारे में कस्टमर आपको पूछ सकते हैं तो आप ये बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये ईयरली बेनिफिट दिया जा रहा है, मंथली होता तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से मिलता, ईयरली होने की वजह से एंड ऑफ द ईयर में मिलता। तो 2 ऑप्शन हम सबको मालूम है इसमें, रेगुलर इनकम बेनिफिट इक्वल टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। एकदम ये प्लान जो है ये सेल करने में कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, कोई रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कोटेशन बनाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल क्लियर, बोलता क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट है ये। ओके, नहीं एज भी मंथली नहीं है, ये यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एज भी इसका ईयरली दिया गया है। ओके, तो ये इनकम बेनिफिट 10%। अच्छा, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में क्या होगा, अगर सपोज कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भाई मुझे अभी, सपोज कोई 30 एज का व्यक्ति है, 5 साल उसने प्रीमियम पे किया और फिर
30 एज का व्यक्ति है, फिर उसको 41 से रिटर्न चालू हुआ 6 साल के बाद। ओके, 41 से रिटर्न चालू, वो बोला अभी मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है, तो ही चूज द सेकंड ऑप्शन फ्लेक्स इनकम बेनिफिट। तो उसको जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आ रहा था वो एलआईसी के पास में जमा होगा, और उसके ऊपर एलआईसी जो है 5.5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट जमा करती रहेगी। बराबर। एंड उसके बाद में अगर उसको कभी ऐसा लगता है कि उसको जरूरत है और उसको पैसे की जरूरत है, तो ही कैन विड्रॉल जो भी फंड अभी तक जमा हुआ है उसमें वो 75% ऑफ बैलेंस फंड, मतलब जो फंड अभी एलआईसी के बाद जमा उसमें से 75% फंड वो कभी भी निकाल सकता है, वंस इन ईयर। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट देनी रहेगी। मतलब अगर आप देखा जाए तो इसमें म्यूचुअल फंड की तरह, मतलब कभी एनी टाइम विड्रॉल दिया गया है, आप जब चाहो तब निकालो, मतलब आप अपने हिसाब से चलाओ, आप रेगुलर लो या फिर सेव करते रहो और जब जरूरत पड़े तब निकालो। यस, वी कैन चेंज द ऑप्शन। ओके, वी कैन चेंज द ऑप्शन एनी टाइम बिफोर द 6 मंथ ऑफ इनकम स्टार्ट। ओके, वंस इन लाइफ टाइम। यस। ओके, मतलब जो इनकम चालू होना ना उसके बिफोर 6 मंथ आप कभी भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, क्लाइंट कैन चूज इट। ओके, और बेटर है वो फ्लेक्स इनकम लेता है, वो भी उसके लिए बेटर है। देखो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर एज कम है ही कैन गो फॉर फ्लेक्स इनकम बेनिफिट, मगर एज अगर ज्यादा है ही कैन गो फॉर रेगुलर इनकम बेनिफिट। और हम लोग देखेंगे जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तब हम इसके बारे में बताएंगे। अब पहले हम इस प्लान को सिर्फ एज इट इज क्रिस्टल क्लियर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में फिर इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसके सेलिंग टेक्निक्स रहेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके फंडे को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर हो गया तो इसमें क्या है, आपको नो 75% विड्रॉल आप कर सकते हैं वंस इन अ ईयर बोला है, समझो, वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं, वंस इन अ ईयर। ओके, तो आपके डाउट्स है वो बाद में क्लियर करेंगे, पहले आपको समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब थोड़े टाइम में इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसका यूज कैसे करना है वो भी बात करेंगे। फिर और 3 दिन है हम मिलने वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कट, पहले मैं जीवन उत्सव इसलिए ले रहा हूं ताकि अभी उसकी चलती है, उसका नाम है, उसका ब्रांडिंग हो रहा है, तो आप बहती गंगा में हाथ दो। ओके, इसलिए फिर बाकी और 2 दिन है उसके ऊपर तो हम और चौके छक्के मारने की बात करेंगे, है ना। ओके, अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। ये एग्जांपल को आप समझिए, ये जितने भी बेनिफिट मैंने अभी आपको बताया उसको, उस एग्जांपल को देखिए और बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको आइडिया आ जाएगा। सपोज बेसिक समेशन लिया आपने 10 लाख का, एक 10 लाख का समेशन लिया आपने। ओके, सपोज एज है, क्लाइंट का एज है 35 और पीपीटी है 10 ईयर्स का। ओके, तो अभी ये 10 साल तक प्रीमियम पे करेगा क्लाइंट। अब 35 एज के लिए उसका प्रीमियम कितना आ रहा है, 1,11,050 रुपीज। ओके, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1,11,050 रुपीज उसको प्रीमियम आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 4% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटेड एडिशन ऐड होता जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बोनस ऐड नहीं हो रहा है, गारंटेड मिल रहा है सब कुछ। तो देखो यहाँ पे 10% का 4% कितना होता है, 10 लाख का 4% कितना होता है, 40,000। तो ये गारंटेड एडिशन ऐड हुआ, बराबर। नेक्स्ट ईयर उसका प्रीमियम कितना, तो यहाँ पे डेट बेनिफिट कितना होगा, 10,40,000 होगा फर्स्ट ईयर। क्लियर समझ में आ रही है आपको बात अभी है, मतलब उसने फर्स्ट प्रीमियम पे किया, उसका सम एश्योर्ड था 10 लाख, सम एश्योर्ड था 10 लाख, और उसके ऊपर ये 4% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटेड एडिशन ऐड हुआ, तो 10 लाख + 40, तो डेट बेनिफिट क्या होगा, 10,40,000। नेक्स्ट ईयर देखो, अभी नेक्स्ट ईयर में वापस प्रीमियम पे किया 1,11,050, तो दोनों साल मिलकर 2,22,000 का प्रीमियम पेड हुआ है क्लाइंट का। तो सेकंड ईयर वापस 40,000 ऐड होगा, तो 80,000 हो गया गारंटेड एडिशन। तो डेट बेनिफिट कितना हो गया, अगर डेथ होती है सेकंड ईयर में तो डेट बेनिफिट कितना मेरा, 10,80,000। क्लियर है। ओके, अच्छा, थर्ड ईयर पे 3 साल का प्रीमियम टोटल हो गया। ओके, यहां पे फिर 3 साल का गारंटी एडिशन ऐड हो गया, 1,20,000, 40, 40, 40। तो डेथ बेनिफिट कितना होगा, 11,20,000। इन दिस वे देखो 10 साल तक, 10 साल तक
क्लाइंट ने प्रीमियम पे किया, यहाँ पे देखो आप डेट में 11,10,500 का क्लाइंट ने प्रीमियम पे किया टोटल, और उसको टोटल तो गारंटी एडिशन जमा हुआ 10 साल में 4% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 40,000 10 साल तक ऐड हुआ तो 4 लाख ऐड हुआ। तो आफ्टर टेन ईयर्स डेट बेनिफिट देखो कितना है, 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 4 लाख जो गारंटेड एडिशन जमा हुआ है वो हो गया क्लाइंट का डेथ बेनिफिट। और ये जो 14 लाख अभी डेथ बेनिफिट होगा, ये ताउम्र यही डेथ बेनिफिट रहने वाला है। क्लियर समझ में आई आपको बात? तो जिंदगी भर अभी इसका जो डेथ बेनिफिट क्या रहेगा, यही 14 लाख ही रहेगा, 14 लाख ही रहेगा। पॉइंट क्लियर इसमें? ओके। अब उसके बाद में देखो 10 साल के बाद में 3 साल तक वेटिंग आ रहा है। नॉर्मली हम लोग 2 साल का वेटिंग पीरियड बोलते हैं, मतलब 13 ईयर्स के एंडिंग में इनकम आना चालू होगा। तो देखो 10 साल किया, फिर 13वें साल से पॉलिसी के 13 ईयर से एंडिंग में क्या आना चालू हुआ, 1 लाख आना चाहिए, वो चालू हुआ 10% ऑफ समेश्वर। मैं ये रेगुलर इनकम बेनिफिट का आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। ओके, तो ये 1-1 लाख आना चालू हुआ, तो ये कंटिन्यू क्या जाएगा, ये 1-1 लाख मिलते ही जाएगा। बस इस प्लान में अब रेगुलर इनकम बेनिफिट में और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, 1 लाख कंटिन्यू जिंदगी भर मिलता जाएगा, और उसका डेथ बेनिफिट जो है वो कितना है, 14 लाख, 14 लाख का जिंदगी भर चलता रहेगा। तो अगर इन केस में अगर इस क्लाइंट की, अगर ये क्लाइंट ने अगले 15-20 साल तक रेगुलर इनकम बेनिफिट लिया और उसके बाद में अगर उसकी डेथ होती है, तो नॉमिनी को ये जो डेथ बेनिफिट है 14 लाख का वही मिलेगा। इज इट क्लियर? तो प्लीज जरा चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करें कि ये आपको पॉइंट क्लियर होगा रेगुलर इनकम बेनिफिट का। इसमें मैंने डेथ बेनिफिट भी समझा दिया। तो इसमें किस तरह क्लियर प्रोडक्ट है, तो इसमें कुछ समझने की मतलब ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। चलो आगे अभी देखते हैं, हम फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट की तरफ देखते हैं। फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, थैंक यू थैंक यू। ओके, अब फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट देखते हैं। 10 लाख का सम एश्योर्ड, ओके, ये 35 लिया और पीपीटी 12 लिया मैंने। एक एग्जांपल आप देखो, ये एग्जांपल को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके, ये बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख, एज 35 है और पीपीटी 12 है। ओके, अब इसमें 12 साल का पीपीटी लिया है, 10 लाख का सम एश्योर्ड, तो प्रीमियम अराउंड 86,850 है। ये जो भी प्रीमियम यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, तो जीएसटी अलग से लगेगा। तो देखो ये प्रीमियम क्लाइंट पे कर रहा है, और गारंटेड एडिशन एज एक्सप्लेनिंग इन अबव, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने आपको समझाया, वैसे गारंटेड एडिशन हर साल क्या, सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड का सॉरी सम एश्योर्ड जो है उसका 4% गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है, 40,000 40,000 40,000 ऐसे एक्यूमुलेटेड होते जा रहा है। ओके, अब ये 12 साल तक प्रीमियम पे किया इसने, 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म दिया है हमने, और सम एश्योर्ड कितना है अपना, 10 लाख है, बराबर। तो उसका गारंटी एडिशन कितना जमा होगा 12 साल में, 4,80,000, मतलब 40,000 जो है 12 साल तक ऐड होते जाएगा। ये देखो यहाँ पे 4,80,000। ओके, तो इसका डेट समेशन कितना बन गया, अभी डेट बेनिफिट कितना बन गया क्लाइंट का, जो 10 लाख का समेशन है वो, और जो गारंटेड एडिशन प्रीमियम पेइंग टर्म में ऐड हुआ था 4,80,000, तो टोटल कितना हो गया, 14,80,000। अब जिंदगी भर इसका डेट बेनिफिट कितना रहने वाला है, यही 14,80,000 का ही डेथ बेनिफिट लाइफ टाइम चलने वाला है। यहां तक क्लियर? अब फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट में क्या होता है कि सब ये जो रेगुलर इनकम 1 लाख आ रहा है, ये जो रेगुलर इनकम 1 लाख आ रहा है, अगर इस रेगुलर इनकम को हम लोग, यस, रेगुलर इनकम ना लेते हुए अगर क्लाइंट चूज करता है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, तो क्या होगा, ये 1 लाख एलआईसी के पास जमा होगा,
ओके। अब ये 1 लाख के ऊपर एलआईसी क्या कर रही है, गारंटेड, इसमें भी गारंटेड है, मतलब इसमें कोई, इस प्लान में कहीं पे भी हवा में बात नहीं की है, सब गारंटेड बात की है, बराबर। ये देखो 5500 का इसमें क्या है, 5.5%, 1 लाख का 5.5% ऐड हो गया है, तो एंड ऑफ द ईयर कितना आएगा, 1,05,500, बराबर। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये बैलेंस है, ये 5.5% कंपाउंडिंग है, 5.5% क्या है, कंपाउंडिंग है। तो अगर ये 1,05,500 बैलेंस था, फिर नेक्स्ट ईयर और 1 लाख मिला, तो 2,05,500 हो गया। तो ये 2,05,500 पे 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब सिर्फ 1 लाख पे नहीं, जो पूरा टोटल जमा अमाउंट है एलआईसी के पास में, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, उस पे टोटल मिलेगा 5.5%। मतलब ये जो पिछले साल का 1 लाख था और पिछले साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा 5,500 का, उन दोनों पे मिलेगा, और इस करंट ईयर में जो 1 लाख आया उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर आप सिंपल वे में अगर आप देखेंगे तो ये रिकरिंग डिपॉजिट की तरफ वर्क करेगा। मतलब एलआईसी के पास में आरडी ओपन कर दिया, 1-1 लाख डाल रहे, 5.5 लाख का कंपाउंडिंग मिल रहा है। तो ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल है, इसका फंड जो है करीबन 2.5-3 करोड़ तक, 2.5-3 करोड़ तक, 2.5-3 करोड़ तक उसका जो है टोटल फंड जमा हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अगर आप देखें यहां पे, अगर आप देख रहे हैं, ये देखो जो भी जमा हो रहा है जो भी जमा हो रहा है, अब क्लाइंट अगर विड्रॉ करना है, क्लाइंट को अगर पैसे की जरूरत है, तो ही कैन विड्रॉ 75% ऑफ बैलेंस फंड। तो जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में विड्रॉ करते हैं, बराबर, मगर म्यूचुअल फंड में विड्रॉ करते हैं तो उसमें एग्जिट लोड लगता है। यहाँ पे देखो ये 2,16,000 है, या ये 3,34,000 है, उसका 75% करेंगे तो 2,50,000 होता है, बराबर, 2,50,000 होता है। तो ये 2,50,000 जो है, ये 75,000 वो विड्रॉ कर सकते हैं, और जो बैलेंस रहेगा वो, और आगे आने वाला जो 1 लाख है, ये दोनों मिलके 5.5% का वापस कंपाउंडिंग उसमें मिलता रहेगा। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है, और ये इसका जो शीट है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आप जो है, आप हर एक अलग अलग प्रीमियम के लिए उसको आप भी बना सकते हैं, और आप भी ये इजीली, ये फ्लेक्सी बेनिफिट के जो रिटर्न्स है, ये फिर कैलकुलेशन है, वो क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ओके, अब इसमें, अब मैं आपको इसके सेलिंग पॉइंट्स बताता हूं, इसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर अपन आते हैं। यस यस, रेगुलर, देखो एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कि सपोज 5 साल के बाद या 10 साल के बाद में क्लाइंट को जरूरत है पैसे की, तो ये जो भी बैलेंस फंड है उसमें से वो 75% जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ओके, फिर जो 25% बचा है, और उसके बाद में जो रेगुलर आ रहा है, वो भी ऐड होता जाएगा, और उसके 5%, 5.5% उसके ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट जमा होता जाएगा। अगर क्लाइंट को पैसा वापस चाहिए, तो वापस कुछ दिनों बाद वो 75% निकाल सकता है, जो भी बैलेंस फंड है उसमें से। मतलब ऐसा समझ लो कि प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, उसमें से पैसे निकाल आए, फिर म्यूचुअल फंड जमा है, उसमें से पैसे निकाल रहा है। ओके, अब इसके मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको एक अनाउंसमेंट देने वाला हूं, जो आपको एमडीआरटी करने के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड हमारी तरफ से मिलने वाला है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर देखते हैं हम लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव फॉर एज 50 एंड अबव। 50 साल का व्यक्ति या फिर 50 साल से अबव व्यक्ति के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, ये बताओ। डू यू हैव एनी ऑप्शंस अबव एज 50? और जो भी गिनी चुनी एक दो ऑप्शन है, उसमें प्रीमियम ही इतना ज्यादा है, या फिर बाकी चीजें इतनी आ जाएगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या आप बता सकते हैं कोई ऑप्शन है 50 साल की एज और उसके ऊपर के लोगों के लिए?
बराबर, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, बराबर। तो अगर आप देखेंगे ये जो प्लान दिया है ये, मगर उमंग उमंग जो आप बोल रहे हैं दोस्तों, उमंग का प्रीमियम पेइंग पीरियड अगर आप देखेंगे तो उमंग का प्रीमियम पेइंग पीरियड कितना है बताओ मुझे आप। फिर उसको इनकम कब से मिलना चालू होगा बताओ आप। अगर 16-10 इसको देंगे तो इसको रिटर्न कब से मिलना चालू होगा? 16 साल के बाद चालू होगा। 10 साल भी प्रीमियम पे करना है। उमंग का 15 साल तक प्रीमियम पेइंग टर्म है। समझ रहे आप? है ऑप्शन है, मगर वो इस एज के लोगों के लिए इतने फिजिबल नहीं है, मतलब इतना वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मगर ये जो प्लान है इसमें कितने साल भरना है? 5 साल भरना है, बराबर, 5 साल भरना है। और 5 साल वेट करने के बाद में 61 की एज से रिटर्न चालू। हेलो, समझ आ रहे हैं आपको बात? मतलब 50 साल का अगर कोई व्यक्ति है या 51 का एज का कोई व्यक्ति है, 5 साल भरेगा, 5 साल वेट करेगा और 61 की एज से उसको रेगुलर इनकम चालू। नेक्स्ट सवाल मैं आपको पूछता हूं। हाँ, ये भी सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम जो प्लान बेच रहे हैं वो उतने लोगों को सूट नहीं करते। जो उत्सव उस वो कैटेगरी के लोगों के लिए उत्सव हम वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये 50 साल या 50 साल के अबो जो व्यक्ति होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये जो व्यक्ति होते हैं 50 से 50 के ऊपर की, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? पेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट होती है। देखो आपके पास में कई लोग ऐसे देखो जिनके भी एज 50 के अबो है, कई लोग आपको मिलते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे को 5 लाख डालने का है, 10 लाख डालने का है, 15 लाख डालने का है, 25 लाख डालने का है, मुझे कहाँ पे मैं डालू जिससे मुझे रेगुलर इनकम आएगा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा पूछते ही कि नहीं पूछते? बराबर। तो ऐसे व्यक्ति को जो 50 के बाद में लोग जो है ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई अभी अपना रिटायरमेंट का टाइम करीब आ रहा है, तो अपने रिटर्न के हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ प्रोविजन कर लेना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे आए रहते, तो उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, ताकि बुढ़ापे में कुछ सहारा हो सके। बराबर, ये रिक्वायरमेंट होती है उनकी। बराबर। अब मैं आपको पूछता हूं, व्हाट आर द ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट? तो उनके पास में क्या ऑप्शंस होते हैं इस एज में? वो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं बताओ मुझे आप। 50 के बाद में जब उनको कुछ इन्वेस्ट करना होता है और उसके बाद में रेगुलर इनकम चाहिए, तो वो कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एकदम परफेक्ट बताया जगमोहन जी आपने। जीवन शांति में करेंगे, चलो रेगुलर इनकम के हिसाब से ये करेंगे, बराबर। मगर एफडी में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एफडी में बहुत पैसा पड़ा है। लोग जो है भाई सिक्योरिटी के लिए एफडी में पैसा रख देते हैं, भाई अभी 50 साल की उम्र या 55 की उम्र है, 5-10 साल और रख देता हूं, फिर उसके बाद में जब रिटायर होगा तब जाके पैसा लेना शुरू करूंगा। यही होता है लोगों के सोच, बराबर। बैंक में एफडी ओपन करते हैं, पोस्ट में एफडी ओपन करते हैं, बराबर। अच्छा, मैं आपको पूछा, क्या ये लोग इस उम्र में म्यूचुअल फंड में डालते हैं क्या पैसा? आर यू हियरिंग? क्या पूछा मैंने? नहीं, इस उम्र में इस एज पे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से कतराते हैं, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है उनका, और उनकी अभी उम्र भी होती जा रही है और बाद में इनकम की उनको गारंटी भी नहीं रहती है। तो वो नॉर्मली पोस्टल स्कीम में डालेंगे, एफडी में डालेंगे, पोस्ट एफडी में डालेंगे, बैंक एफडी में डालेंगे। एकदम बराबर। इसका मतलब यहां पे पहली बात आप देखो, म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन दूर हो गया। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन साइड में हो गया। दूसरा, ये जो लोग होते हैं ईसीएच के, इनके पास में लमसम फंड होता है, या फिर ये लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं इस उम्र में, इस एज में, ताकि वो अपने रिटायरमेंट का प्रबंध कर सके, बराबर। नेक्स्ट और बात, अगर सपोज वो ये बॉन्ड में, जैसे आप लोग बता रहे हैं, डेफिनेटली आप बता रहे हैं, कोई बॉन्ड में करता है, कोई पोस्ट ऑफिस में करता है, कोई कहीं पे करता है, अगर ये करते भी है, वो एफडी में रखेंगे, मगर क्या एफडी से उनको रेगुलर इनकम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। अच्छा, मिल रहा है तो कितने परसेंट मिल रहा है? अच्छा, फिर अभी उनको जरूरत है क्या? उनको जरूरत कब से है? ऐसे बहुत सारे जो उनके रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे
ये जीवन उत्सव जो है ये बहुत ही, और जरा देखो, ये 50 साल की एज के लोगों के पास में आराम से आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 हजार तो वन टाइम भी मिल जाएगा, इतना पैसा पड़ा है और रहता है, उन्होंने प्रोविजन किया रहता है अपने लिए। ये फिर कहीं ना कहीं कुछ बेच बाच के कहीं ना कहीं से कुछ आया रहता है ना। अब इसमें तो हमें क्या करना है, मैं अलग अलग सेगमेंट बताऊंगा आपको, आज कुछ बताऊंगा, कल भी कुछ बताऊंगा, कल और कुछ अलग कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा जिससे आप एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बराबर, कुछ एमडीआरटी की स्ट्रेटेजी भी मैं बताने वाला हूं कल, कि किस स्ट्रेटेजी के तहत आपको जाना रहेगा। ओके। अब देखो टारगेट एज हमको क्या है ना, 50 और उसके ऊपर का एज हमें पकड़ना है। बराबर, इसमें अगर आप देखेंगे मेडिकल का इतना इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप रिस्क और अगर आप देखते हैं डेथ बेनिफिट अगर आपने देखा है, तो डेथ बेनिफिट आपके सामने मैंने रखा है, क्या रखा है, रिस्क और बहुत ही कम है। 10% ऑफ सॉरी, जो सम इश्यूड है, और उसके साथ में से प्रीमियम पे पीरियड में ही गारंटी एडिशन जमा होता है, और बस उतना ही रिस्क और चल रहा है, मतलब उतना ही डेथ बेनिफिट है। तो आप समझ रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो टेंशन आपको मेडिकल का है वो इसमें नहीं रहेगा। ये क्लियर है पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, एज 50 की हम लोग बात चल रहे थे, एज 50 के अब हम लोग ये उत्सव में रेगुलर इनकम प्लान दे सकते हैं। अगर 50 साल का व्यक्ति है, 61 की एज से चालू स्टार्ट कर देगा। 55 साल का है, 66 की एज से उसको इनकम आना चालू हो जाएगा। 5 साल का उसके पास में सिर्फ हमने पीरियड रखा है, तो वन टाइम लमसम रखने के बजाय, वन टाइम एफडी में लमसम रखने के बजाय वो एफडीए इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। एफडीए इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। अब देखो अगर आप ये वो अगर 5 लाख कहीं पे एफडी में ही रखा हुआ होगा उन्होंने, देखो दोस्तों ये जीवन उत्सव अगर आप इन लोगों के पास में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के एफडी ऑलरेडी किए हुए हैं उन्होंने, उस एफडी को आप तुड़वा सकते हो, वो एफडी को आप तुड़वा सकते हो। मुझे बताओ बैंक कितना गारंटी देती, बैंक के पास में क्या गारंटी, आप मुझे ये बताओ, मुझे बैंक के पास में गारंटी क्या है, बैंक कितना गारंटी दे रही है? 5 लाख तक गारंटी दे रही है, बराबर है कि नहीं? और बाकी कुछ दे रही है? भाई जो इंटरेस्ट जमा होगा जो होगा उसके ऊपर कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, यहां पे क्या है, यहां पे जितना भी है सब कुछ गारंटेड है, सब लिखित है। देखो हमेशा आप क्लाइंट के पास जाते थे, देखो ये प्लान है ना बहुत सारे ऑब्जेक्शन को दूर कर देगा। मैंने एक तो पहले वाला म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्शन को साइड में कर दिया। दूसरी बात, अच्छा म्यूचुअल फंड की तरह एनी टाइम विड्रॉल है, मतलब अगर वो फ्लेक्सी में भी जाता है तो एनी टाइम विड्रॉल भी कर सकते हैं। बराबर। अच्छा दूसरा, अगर आप देखेंगे इसमें प्रीमियम पे ड्यूरिंग पीएम पीरियड भी मतलब ऐसा जो क्लाइंट क्लाइंट आपको बोलते हैं ना गारंटी है क्या, क्लाइंट क्या पूछता था आपको, गारंटी है क्या, ऐसे पूछते थे आपको क्लाइंट। बराबर, तो ले गारंटी चाहिए ना तेरे को, पूरी की पूरी गारंटी है, पूरा जिंदगी भर की गारंटी है। ऐसा एक भी चीज नहीं है इसके अंदर जो गारंटेड नहीं है। तो उनका जो एफडी है आप इंस्टॉलमेंट में उनको करवाने के सजेशन दे सकते हैं। भाई इंस्टॉलमेंट में तेरा एफडी कर दे तू, 1-1 लाख इधर भर, 10 लाख करना चाहता है तो 2-2 लाख 5 साल तक भर दे। 25 लाख डालना चाहता है, 5-5 लाख हर साल भर दे, बस उसके बाद में गारंटेड ले। क्योंकि अगर एफडी में कोई पैसा रखा, आप इमेजिन करो अगर एफडी में किसी ने पैसा रखा है, अगर सपोज एक एज्यूम करते हैं कि एफडी में अगर उसको फॉर एग्जांपल कुछ रिटर्न मिलेगा बाद में, तो वो एफडी से रिटर्न आने वाला पैसा वापस कहां पे रखेगा, कहीं ना कहीं तो रखेगा ना वो। बराबर, तो हम उनको जो ये सजेशन दे सकते हैं कि एफडी आप इंस्टॉलमेंट में चालू कर सकते हैं। ये बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स हैं, गारंटेड पॉइंट्स हैं, जो आप एज 50 एंड अबो को दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है अपने कस्टमर्स का जिनका भी एज
अबव एज 50, आप 45 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 45 अबव एज 45 भी आप स्टार्ट करें, क्योंकि 45 के बाद में भी लोग जो है भाई इनकम का कुछ इतना नहीं सोचते, इनकम आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, मगर अभी अपना ये हमें चालू कर देना चाहिए, बराबर। तो लोग जो है उस हिसाब से प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आप 45 से एक स्पेशली लीजिए, 45 ईयर्स के अबो के कस्टमर जितने भी आपके, उनका एक लिस्ट बना दीजिए, डायरेक्ट लिखिए पेपर पे आज, क्योंकि हम सिर्फ उत्सव की बात नहीं करने वाले हैं। ये 3 दिन जो हम बात करें, कल का दिन और परसों का दिन में, वो भी मैं अलग अलग आइडियाज आपको देने वाला हूं। तो आप जब इनके पास जाएंगे तो आपको एक पूरा लिस्ट होना चाहिए कि इस मंथ में आपको किसको क्या टारगेट करना है। देखो दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम रहेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, बराबर। ओके। तो वो यहाँ पे कहीं भी लिखित नहीं है, मगर वो यूनिवर्सल जो टैक्सेशन का लॉ है वो डेट इज डिफरेंट लॉ। और एक और बात आती है कि ये जो अमाउंट है ये रेगुलर आ रही है, तो हर साल वो आ रही है, तो वो जो इस एज के ग्रुप में टैक्स ब्रैकेट में आने वाले ही नहीं है। यू गॉट द पॉइंट। तो इसलिए उतना ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्स की बात करते हैं तो उसको एफडी में भी लग रहा है, उसको म्यूचुअल फंड में लग रहा है, सब जगह पे लगने वाला है। ओके। तो वो दैट इज नॉट अ इशू। ओके। तो हाँ, मैं कहाँ पे बोला था कि हाँ, आप इनका एक लिस्ट बना लीजिए और ऐसे प्रोस्पेक्ट देखिए जो 45 एंड अबव है। मैं 50 एंड अबव लिखा यहाँ पे, मगर आप 45 एंड अबव का लिस्ट बना सकते हैं जो आपको टारगेट करना है इस मंथ में, बराबर। बाकी एज के लिए क्या करना है वो भी बताएंगे, वो भी लेंगे, वो बात पहले एक एक स्ट्रेटेजी को आप समझो। तो ये हो गया हमारा, जहां पे जो सेगमेंट हमसे छूट रहा था, अब वो एज 50 का जो हमारा सेगमेंट छूट रहा था, उस सेगमेंट, देखो ये प्योर सेविंग प्रोडक्ट है दोस्तों, इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट इतने नहीं रहेंगे, ये मैं आपको वापस बार बार बता रहा हूं। और इसमें रिस्कवर भी इतना रिस्कवर तो है ही नहीं है, डेथ बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट भी फिक्स है। तो फॉरगेट अबाउट मेडिकल, यू गॉट द पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे एलआईसी जो है वो रिस्क फैक्टर का प्रीमियम ले ही नहीं रही है। ओके। तो क्लियर। तो मैं आपको पूछता हूं कि आज रात आप कितने लोगों का कितने लोगों का लिस्ट बनाएंगे, ये बताइए। कि 45 के अबो ऐसे कितने लोगों का लिस्ट बनाने का आप टारगेट ले रहे हैं, ये मुझे जरा चैट बॉक्स में डालिए। 30 लोगों का संजय राजा जी बोल रहे, 30 लोग, 50 लोग, ये तो सिंह जी, सब लोगों को पार्टिसिपेट कर। देखो, अगर आप ये करना चाहते हैं, जब तक आप मैदान तैयार नहीं करेंगे तब तक खेलने को आप उतर नहीं सकते। अगर आपके पास 50, 100, 200, 300 का लिस्ट आ जाएगा, तो कल से आपको दिशा मिल जाएगी, कल से आपको बात करने के लिए मिल जाएगा, और लोगों को मिलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, मैदान ही क्लियर करते हैं, बढ़िया बढ़िया, सभी लोगों को चैट बॉक्स में डालना है कि क्या आप, नहीं तो क्या होगा, आप सेशन अटेंड करेंगे और बस बहुत अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी लगा, बस भाई ठीक है, फिर वापस और कुछ सुनते जाएंगे, बस सुनते ही जाएंगे, सुनते ही जाएंगे, इसका सुना, उसका सुना, ये सुना, वो सुना, हर सुना, इसके पहले भी आपने सुने रहेंगे। मगर दोस्तों, एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन के ऊपर बात करो। बहुत बढ़िया, 100, 200, 250, 300 आप लिख रहे, बहुत बढ़िया। क्योंकि कम से कम यार 100 लोग तो आपको निकालो ही निकालो, कम से कम आपको इतना निकालनी है। क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 50 की एज के ऊपर या फिर 45 की एज के ऊपर का अगर आप देखेंगे, तो ये बस बेस्ट सेगमेंट है। और जो एकदम खुला सेगमेंट है, यहां पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं मिलने वाले। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो दो आप लोगों ने जो ये बना, और आप एक कमिट करिए कि ये जो भी लिस्ट आप बना रहे आज रात को ही बनाएंगे, ताकि कल से, देखो कल आप शुरू करो, आप 10 लोगों को मिलो, सर ये गारंटेड बोलते हैं ना, एलआईसी है तो गारंटी है कि नहीं।
10% रिटर्न गारंटेड रिटर्न्स का प्लान आया है सर, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, आप एक बार समझ लीजिए। अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं सर। अभी जो है इसमें सर मैं अभी आपको कॉल किया, अब मैं आपकी तरफ एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप सीधा बोल सकते हैं सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, ये एक बहुत ही जबरदस्त प्लान आया हुआ है जो आपको बताना ही चाहिए, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे कि मैंने नहीं बताया। तो मैं आ रहा हूं, आप घर पे इतने बजे रुकना, मैं पहुंच रहा हूं, सीधा बोलो। और कल कम से कम 20 लोगों को कॉल कर लो, ताकि जब हम कल आप जब अटेंड करने को आएंगे तब मैं आपको पूछूंगा कि भाई आज आपने कितने लोगों को कॉल किया, कम से कम 20 लोगों को तो कॉल करो। और देखो जरा 20 में से 4-5 लोग अपॉइंटमेंट दे देंगे, उनको मिलो और देखो। और गारंटी देता हूं कि आपने अगर आज लिस्ट बना दिया और कल कम से कम 20 या 40 या लोगों को अगर आपने कॉल कर दिया, उसमें से 2-3 लोग आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। और गारंटेड आप कल शाम को 8 बजे जब सेशन अटेंड करने आ रहे हैं, उसके पहले ही आपका जीवन उत्सव, समझा क्या, घर घर उत्सव, हर घर उत्सव चालू हो जाएगा। तो कमिट कीजिए कि आप जो है सरेंडर 2 साल के बाद में, ऑलरेडी बताया सर मैंने वो, ओके ऑलरेडी एक स्लाइड में है, कोई टेंशन नहीं। इसके जो स्लाइड्स है ये आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप बाद में अच्छे से स्टडी करना, ओके। उतना कुछ स्टडी करने की इसमें जरूरत भी नहीं है। तो आप जो है बस अभी फोकस ध्यान में रखिए, आज हमारा क्या डिसाइड हुआ कि भाई आपको लिस्ट बनाना है रात को और कल से शुरू कर देना है। कल शाम को सेशन अटेंड करने से पहले आपको एक जीवन उत्सव, कम से कम एक जीवन उत्सव बेच के ही अटेंड करना है, क्योंकि कल हम ये बात नहीं करने वाले, कल हम दूसरी बातें करने वाले हैं, बराबर। तो आज का जो हुआ उसका, भाई आज आपने 1-1.5 घंटा जो दिया है उस घंटे का कुछ मिलना चाहिए कि नहीं आपको, यह सिर्फ सेशन अटेंड करना है आपको। वर्ड वर्ड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। बस पहले आप ये लेट मी कवर द ऑल। और सेकंड सेगमेंट है चाइल्ड सेगमेंट, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया प्लान है, क्योंकि ये छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है। जहां पे भी छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, आप डायरेक्टली उनको टारगेट कर सकते हैं और उनको जाके बोल सकते हैं, उनको जाके समझा सकते हैं, उन पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि पेरेंट्स को जो है ये, आप लॉजिकल सोचे, छोटे बच्चों को टारगेट करने के लिए क्यों जरूरत। अगर आप 0 से लेके 5 साल के एज तक के बच्चों को पास में, जो पेरेंट्स है उनका लिस्ट निकालते हैं और उनके पास में जाते हैं, तो देखो कितना बढ़िया है ये। मतलब बेटा बच्चे का जन्म हुआ और अगर जीवन उत्सव वो अभी ले लेते हैं, बराबर, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट 16 साल तक करते जाएंगे, बराबर। और बच्चा बड़ा होगा, फिर उसके बाद में 2 साल वेटिंग रहेगा, और 19th ईयर से, 19वें साल से बच्चे के एजुकेशन के लिए इनकम आना चालू होगा। और अगर नहीं जरूरत है, बराबर, तो आप फ्लेक्सी में अगर उसको ऑप्शन ले लेते हैं, तो बच्चे के मैरिज फंड के लिए या फिर बेटे के स्टार्टअप के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए फंड वहां पे जमा होता जाएगा। और चाहे तो आप उसमें 75% आप उसमें विड्रॉ भी कर सकेंगे, और उसके बाद में आप रेगुलर जो है आपके लिए भी फंड होता जाएगा, कि जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आएगा, जरा सोचो, अगर आप पॉलिसी फिर असाइन मतलब अगर असाइन कर लेते तो क्या होगा, गॉट पॉइंट। ये फंड जो है आपके रिटायरमेंट में काम आएगा, उस टाइम पे कितना बड़ा फंड हो चुका रहेगा। प्रीमियम ईयर बेनिफिट दिया है ना इसमें, तो क्लियर हो रहा है आपको। तो ये मैरिज फंड में भी काम आएगा, एजुकेशन फंड में काम आएगा, या फिर अभी से अगर ले लेते हैं और बाद में असाइन कर लेंगे ये पॉलिसी, ओके, बाद में अगर ये असाइन कर लिए जाते हैं पॉलिसी, तो उसके बाद में जो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन रिटायरमेंट प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब हम बच्चों को टारगेट करने को जाएंगे, मगर फादर का और मदर का बंदोबस्त हो जाएगा। तो आप ये 2 सेगमेंट में इसमें काम करना शुरू कीजिए। और दोस्तों अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देने वाला हूं, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा
कि मैं बीच में लेने के बजाय मैं अभी एंड में ले रहा हूं, ताकि ये जो कंटिन्यूटी था अपना वो कंटिन्यूटी ना टूटे। तो मैं सभी से चाहूंगा कि आप 10 मिनट तक बने रहिए। कल हम और अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस और कंसेप्ट के ऊपर बात लेंगे। आज जीवन उत्सव का लेना जरूरी था क्योंकि अभी भी ये लॉन्च हुआ था इसलिए। तो दोस्तों 10 मिनट तक मैं कुछ ऐसा हमेशा एमडीआईटी बनने के लिए और रेगुलर एमडीआईटी बनने के लिए मैं कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट लाया हूं, और लेट मी अनाउंस दैट। तो आप बने रहिए। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके। दोस्तों सही दिशा में उठा हर कदम अपने आप में एक मंजिल है। सही दिशा में उठा हर कदम अपने आप में एक मंजिल है। अगर आज आपने एमडीआईटी की तरफ कदम उठा लिया है और अगर सही दिशा में अगर आप लेके चले जाते हैं, तो दोस्तों ये मिशन एमडीआईटी 2025 मतलब 2024 जो प्रोडक्टिव ईयर है, उसमें मिशन एमडीआरटी ये कोर्स मैं अभी लॉन्च करने जा रहा हूं। 6 मंथ 12 सेशन, 6 महीने का सेशन रहेगा, 12 सेशन आपको रहेंगे उसमें। इसमें जो सेशन आपको फर्स्ट एंड सेकंड सैटरडे को रहेगा, शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, मतलब हर महीने फर्स्ट सैटरडे एंड सेकंड सैटरडे शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक 2 घंटे का सेशन रहेगा, 2 ढाई घंटे तक वो चलेगा। और दोस्तों यही रिपीट मॉर्निंग सेशन रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड संडे को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। मतलब मैं इसका कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं देने वाला हूं, इसको मैं आपको ऑनलाइन जूम पे आपको ये अटेंड करना है, और ये हिंदी में ही सेशन रहेगा। और इसमें जो भी जो आपको बताया जाएगा, सैटरडे को शाम को सेशन होगा, तो आप शाम को भी अटेंड कर सकते हैं, और अगर आपको रिपीट अटेंड करना है तो संडे को भी आप मॉर्निंग में अटेंड कर सकते हैं। ये फिर जिसको सैटरडे को नहीं जमा वो संडे को अटेंड कर सकता है, संडे को नहीं जमा सैटरडे को अटेंड कर सकते हैं, या फिर दोनों टाइम आप अटेंड कर सकते हो। यू गॉट द पॉइंट। और हर सेशन में एंड में जो है क्वेश्चन आंसरिंग भी लिया जाएगा, ताकि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं और उस टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकेंगे। तो दोस्तों ये जो मैं रफली आपको बताता हूं कि क्या क्या कवर किया जाएगा, तो सभी से रिक्वेस्ट है बने रहिए। दोस्तों मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 इसका पूरा मतलब डिटेल जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला ही सेशन में आपको ऐसा अल्टीमेट बाजीगर फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपको गारंटेड एमडीआरटी कराएगा, और मेरा ये मकसद रहेगा, मेरा ये इंटेंशन रहेगा, टारगेट रहेगा कि आप मार्च तक ही एमडीआरटी करेंगे। और दोस्तों कल जो सेशन लेने वाला हूं इसमें मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आप मार्च तक एमडीआरटी कैसे करेंगे, या फिर अगले साल का एमडीआरटी आपका गारंटेड कैसे रहेगा। तो दोस्तों ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में आपको अलग अलग कंसेप्ट मिलने वाले हैं। मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 ओके, इसमें सस्पेक्टिंग से फॉस्फेटिंग लेके आपको सब मिलेगा, डेली एक्टिविटी चार्ट मिलेगा, और हर सेशन में आपका एमडीआरटी ट्रैकिंग शीट। देखो यहाँ पे मैंने एमडीआरटी ट्रैकिंग शीट दिया है, मैं आपको एक ऐसा एक्सेल शीट दूंगा एमडीआरटी ट्रैकिंग शीट का, जिसमें आप जो आपको मेंटेन करना रहेगा, और हर सेशन पे आपका ट्रैकिंग किया जाएगा कि आप कहां तक पहुंच रहे हो, और ग्रुप में कॉल आ गया। तो ये ट्रैकिंग शीट आपका मिलेगा, मतलब आपको एनालाइज किया जाएगा, आपको वैल्यूड किया जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। मैं आपको डेली एक्टिविटी चार्ट दूंगा, वो डेली एक्टिविटी चार्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और आपका इंडिया गारंटी बनाने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग कंसेप्ट, पोस्टल कंसेप्ट रहेंगे, एलआईसी के कंसेप्ट रहेंगे, लीडरशिप फनल, टेली कॉलिंग के ऊपर, सेलिंग आइडियाज के ऊपर, कंसेप्ट सेलिंग के ऊपर, है ना, ये आपको मॉडल दिए जाएंगे। 5th 6th मॉडल भी है, 7 8 मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इसको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप जरूर देख लेना। इतना सिंपल है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, और इतना पक्का है कि आपको एमडीआरटी बनाने के हिसाब से ही इसके अंदर आपको एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल तरीके दिए जाएंगे। दोस्तों मैं हमेशा प्रैक्टिकल और सिंपल मेथड्स पे विश्वास करता हूं,
जो हर व्यक्ति जो है एमडीआरटी बनने का सपना देख सकता है। दोस्तों हर सेशन में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, एवरी मॉड्यूल में आपको इसमें 12 इंश्योरेंस सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे, 12 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मिलेंगे, 12 सेलिंग मंत्र मिलेंगे, 12 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मिलेंगे, 12 क्लोजिंग पंचेस मिलेंगे, 24 प्लान कॉम्बोज मिलेंगे, 6 प्लान यूएसपीज मिलेंगे, रिटायरमेंट सर्वे फ्रॉम रेफरेंस फॉर्म मिलेगा, नीड एनालिसिस एंड ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी। दोस्तों इस ये कोर्स फीस जो है इसका चार्ज है 9,600। और दोस्तों आप 5 मिनट तक रुकिए, मैं आपको ऐसी अनाउंसमेंट देने वाला हूं कि आप में से हर कोई एमडीआरटी, देखो अब जो मैं ये 3 दिन ले रहा हूं, ये 3 दिन मैं आपको ये जो कोर्स फीस आप देंगे वो निकालने के लिए 3 दिन ले रहा हूं, ताकि पहले ही आप कमा लोगे, कमा के मुझे दे रहे हो, और उसके बाद में फिर 6 महीने साथ कोर्स चलेगा और आपको गारंटीड एमडीआरटी बनाएगा। दोस्तों इसके साथ में आपको दो कस्टमर मीट आपको मिलने वाली है, ऑनलाइन कस्टमर मीट मिलेगी, मगर इसका एनी टाइम एक्सेस आपको रहेगा। एनी टाइम एक्सेस का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो कस्टमर मीट लेंगे हम 3 महीने में, मतलब नॉर्मल फरवरी में लेंगे और मई में लेंगे, तो ये जो कस्टमर मीट लेंगे वहां पे आप अपने कस्टमर को इनवाइट करेंगे और वहां पे मैं आपको सेल करके दूंगा, आपको क्लोज करके दूंगा, है ना बड़ी बात। और एक बात आपको बताऊं मैं, देखो वहां पे आप कितने लोगों को इनवाइट करोगे, सपोज कोई 10 लोग अटेंड कर पाएंगे आपकी तरफ से, कोई 20 लोग या 15 लोग अटेंड कर पाएंगे, बराबर। मगर दोस्तों, मगर आपको ये जो कस्टमर मीट रहेगा, मैं इसका आपको एनी टाइम एक्सेस देने वाला हूं, मतलब ये कस्टमर मीट में जो लूंगा ये आप बाद में भी अपने कस्टमर को बेच सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को बेच पाएंगे, ताकि ताकि आपका लाइफ टाइम इनकम का सोर्स बन जाएगा। समझ आ रही है आपको बात। ये बहुत ही बेहतरीन तोहफा एक नॉमिनल कॉस्ट में मैं आपको दे रहा हूं 4,800 में, जिसका आपको फुल एक्सेस रहेगा, आप अपने कस्टमर को प्रोस्पेक्ट को भेज पाएंगे। दोस्तों इसमें 6 कंसेप्ट वीडियोस आपको मिलेंगे फॉर डिजिटल सेलिंग। मैं ऐसे वीडियोस आपको बना के दूंगा छोटे छोटे, जो आप अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को भेजेंगे, जिसमें वो जो कस्टमर का अट्रैक्शन और उनको क्यों करना चाहिए एलआईसी और क्यों क्या लेना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ऐसे पावरफुल कंसेप्ट वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको इजीली, बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एक्टिविटी दिया रहेगा उसके तहत लोगों तक पहुंचाना है, और मक्खन की तरह मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी इसमें बताने वाला हूं। तो आपको ये वीडियोस के जरिए, ये इसका आपको लाइफ टाइम मार्केटिंग टूल आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये वीडियोस बना के मैं आपको दे दूंगा, आप जिंदगी भर इसको इस्तेमाल करो। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये इसका भी नॉमिनल कॉस्ट है 2400 रुपए, 2400। दोस्तों इसके साथ में आपको 24 प्लान कॉम्बिनेशन जो मैं आपको लेने वाला हूं 6 महीने में, उसके आपको कॉम्बो और कंसेप्ट के पोस्टर मिलेंगे, जिसका कॉस्ट है 1200। दोस्तों इसी के साथ में बीमा गुरु एमडीआरटी क्लब जो है, उसमें एमडीआरटी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, एमडीआरटी अचीवर्स है, जिसका हर महीने एक सेशन होगा, और उसमें उसका आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। उसमें आपको सेलिंग आइडियाज, कंसेप्ट आइडियाज अपने जो परफॉर्मर जो एजेंट्स है उनकी तरफ से आपको मिलते रहेंगे, ताकि आपको मैं सिर्फ ये कोर्स नहीं, आपको साथ में मैं जिंदगी भर आपको इनकम कराने का जरिया बना के दे रहा हूं, कंसेप्ट वीडियोस के जरिए, कस्टमर मीट के जरिए और एमडीआरटी क्लब के जरिए। तो इसका ये मेंबरशिप जो है 3,000 का आपको मिलेगा। दोस्तों ये जो सब चीजें मैंने आपको बताई, एमडीआरटी कोर्स, मिशन एमडीआरटी 6 महीने का 12 सेशन, एमडीआरटी कोर्स 9,600, 2 कस्टमर मीट 4,800, 6 कंसेप्ट वीडियो 2,400, कॉम्बो पोस्टर्स 1,200, लाइफ टाइम मेंबरशिप 3,000, टोटल कॉस्ट होता है 2,100। टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? 2,100। और दोस्तों आज मैं आपको बम्पर डिस्काउंट दे रहा हूं, और देखो अगर 2 मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट रुक जाओ, अगर छोड़ दोगे तो आज का बेहतरीन जो आपको मिलने वाला है बम्पर उत्सव मनाने के लिए, वो नहीं मिलेगा। दोस्तों आज आपको 80% डिस्काउंट सीधा दिया जा रहा है, और स्पेशल आपको ऑफर मिलेगी
4200, 4200 में आज आप इसको बुकिंग कर सकते हो। ये 21,000 का ये आपको पूरा बंडल प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको गारंटेड एमबीआरटी 6 महीने के अंदर बनाएगा, और कोशिश ये रहेगी कि मार्च तक एमबीआरटी करेंगे। और आपको एक बेहतरीन आज ऑफर ये दिया, अगर आप 15 तारीख के पहले बुक करते हैं, 15 दिसंबर के पहले, तो आपको सिर्फ 3,600 रुपए में ये बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा रहा? और दोस्तों, मैं कुछ टाइम ना गवाते हुए मैं एक ऑन द स्पॉट ऑफर आपको दे रहा हूं अभी। वो ऑफर अभी लागू होगी, और अभी लागू होगी, और अभी लागू होगी, अभी लागू होगी। और दोस्तों, ऑफर ऐसी है, इतना सब ये मटेरियल और इतना तरीके और लाइफ टाइम आपको जो देने का प्रबंध, और आपको टूल्स देने का प्रबंध, और मेरे सेशन आपने अटेंड किए होंगे, आपको पता है मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं, हर एजेंट कैसे कामयाब हो सकता है ऐसी चीजें मैं समझाता हूं। तो दोस्तों, करना है डेफिनेटली। दोस्तों, आज जो मैं आपका ऑफर दे रहा हूं, अभी के अभी ऑन द स्पॉट का ऑफर, जिन भी लोगों से आप जुड़े हो, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, जो भी हमारे पार्टनर्स है, एग्जीक्यूटिव है आपके कांटेक्ट में, आप उनको पेमेंट अभी के अभी कर दिए, या फिर कोई अगर किसी के कांटेक्ट में नहीं है, या फिर मुंबई के लोग हैं, तो आप देखो यहाँ पे मैंने स्कैनर भी दिया है, आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ऑन द स्पॉट ऑफर है आपको 2,400 रुपए, ऑन द स्पॉट ऑफर 2400 ओनली, ये ऑन द स्पॉट ऑफर दिया जा रहा है। फिर बाद में ना बोलना कि यार तूने दिया नहीं। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, दोस्तों, एक स्कैन करिए, या फिर जो जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हो, हमारे एग्जीक्यूटिव से, हमारे पार्टनर से, आप वो उनको पेमेंट करिए। और वो जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका डिटेल जो है आप, और जो इम्यूनिटी चैलेंज ग्रुप है उसमें आप डालिए स्कैन करके। हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो जिन जिन लोगों को ये करना है, हम 5 मिनट तक ये मैं ओपन रखूंगा। तो जिन जिन लोगों को ये बेनिफिट का ऑफर उठाना है, वो ऑन द स्पॉट ऑफर लेना है, वो अभी के अभी पेमेंट करें। और पेमेंट डिटेल्स, साथ में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका ब्रांच और आपका डिवीजन, ये आप जो है मेमडीआरटी चैलेंज ये ग्रुप है उसके अंदर सेंड कर दीजिए। ये फिर जो भी हमारे पार्टनर्स आपके साथ कनेक्टेड है, आप उनके मोबाइल उनको पेमेंट करिए और उनको आपका डिटेल भेज दीजिए। और जो लोग ये स्कैन करके, अभी यहाँ पे देखो मैंने स्कैनर दिया हुआ है, ये स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये स्कैन करके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। और उसका पेमेंट का डिटेल जो है, आप ये जो मोबाइल नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया है 9224370546, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्रांच और डिवीजन डाल के आप सेंड कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए, और ये बेहतरीन मौका, दोस्तों, गारंटी से आपको बोल सकता हूं मैं कि जब मैं ये सेकंड कोर्स चालू करूंगा, जीपे नंबर यहां पे दिया है ना दोस्तों, ये क्या स्कैन करने को दिया है मैंने, देखो स्कैनर दिया, आप सीधा स्कैन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखो आपको क्या करना है, अभी जो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उस स्क्रीनशॉट को मैं आपको स्कैनर मिल जाएगा, स्कैन कर दिए आप उसको, तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, है ना। जीपे नंबर आपको लेना है तो देखो चैट बॉक्स में भी आपको जीपे नंबर दिया जा रहा है, आप 8779286438, ये जीपे नंबर दिया है। आप चैट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में भी आपको जीपे नंबर दिया जा रहा है, तो आप उस नंबर पे जीपे कर सकते हैं, है ना। चैट बॉक्स में आपको जीपे नंबर दिया गया है। ओके, ये देखो यहाँ पे चैट बॉक्स में नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पे 8779286438 बकुल अविनेश पाटिल करके नाम आएगा, उस पर आप पेमेंट कर दीजिए और ग्रुप में सेंड कर दीजिए, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 9224370546, आप उस पर सेंड कर दीजिए। और किसी के कुछ अगर आपको पूछना, आप चैट बॉक्स में लिखिए, और जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर किया है, वो आप चैट बॉक्स में भी रिप्लाई डाल सकते हैं अगर आपका पेमेंट हो गया है तो। नेट बैंकिंग नहीं दिया है सर अभी मैंने, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे स्कैनर दिया है। ओके महेश पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशन,
एंड वेलकम फॉर द एमडीआरटी। दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो अभी मैं आपको ये 3 दिन, देखो ये 24 रुपया कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये 10,000 का प्रीमियम अगर आता है तो 10,000 के प्रीमियम में 3-3,500 का तो अपना इनकम हो गया। तो आपके 10,000 के प्रीमियम में ये 24 से निकल जाएगा। ये आपका चॉइस है कि भाई रिस्क लेना है या 2400 देके आपको ये जो मैं बंडल ऑफर आपको दे रहा हूं इसका फायदा उठाना है। ये आपका चॉइस है। आप 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख कमाना चाहते हो, आप शतक भी बनना चाहते हो, तो ये मैं नॉमिनल इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं। और मैं इसलिए ले रहा हूं नॉमिनल, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल से मैंने पेड कोर्सेज लेने बंद कर दिए थे। तो मैं बहुत सारे लोगों के मुझे कॉन्टेक्ट्स आए, बहुत सारे मेरे जो पहले के पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे आपको कॉल किया, इसलिए मैं वापस पेड कोर्सेज चालू कर रहा हूं। तो पहली बार मैंने सोचा कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले और सभी लोगों को फायदा मिले, इसके लिए मैं ये ऑफर, स्पेशल ऑफर दे रहा हूं। तो आप जो है ये आदित्य नारायण जी आपने पेमेंट कर दिया, थैंक यू। और कल भी ज्वाइन होना है, कल भी 8 बजे आना है, कल अलग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्त अच्छा हो गया आपका, वेरी गुड वेरी गुड। ये ऑफर जो है अभी आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करना है दोस्तों, उसके लिए ऑफर दिए है, नहीं तो आपको 3600 का ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आ, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जीपे नंबर चैट बॉक्स में दिया जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया, थैंक यू दोस्तों। और आपको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अमोल वी कदम, ओके वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों सिंपल सी बात है, 24 रुपए को कोई बड़ी बात तो नहीं है, मगर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला हूं, मैं आपको रिपीट सेशन देने वाला हूं। जैसे मैंने बोला सैटरडे को सेशन होगा और संडे मॉर्निंग को रिपीट होगा। तो आप दोनों सेशन भी अटेंड कर सकते हैं या फिर कोई भी एक सेशन अटेंड कर सकते हैं, दोनों का कंटेंट सेम रहेगा सिर्फ। और हर सेशन के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एमडीआरटी ट्रैकिंग शीट, मैं एमडीआरटी आपका करने के लिए कमिटेड हूं। और मैं आपको ऐसा एक ट्रैकिंग शीट दूंगा, ऐसे एक्टिविटी शीट दूंगा, जिससे आप खुद आपका एमडीआरटी ऑब्जर्व कर पाओगे और हर सेशन में उसका रिव्यू आपसे लिया जाएगा। तो ये बेहतरीन दोस्तों, ये चीज ये मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं गुरुकुल का जो मेरा चला था उसका फीस में 48,000 का, अजय कुमार शाह जी थैंक्स फॉर पेमेंट, मैं 48,000 फीस लेता था। मैं चाहता हूं कि 13 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है, मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, उनको भी बताएं। जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव वापस जीपे नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दें, या फिर ब्राउज करेंगे आप तो चैट बॉक्स में आपको जीपे नंबर मिलेगा, या फिर ये स्कैन करके भी, क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेहतरीन मौका जाने मत दीजिए। देखो, द ग्रेट एम ऑफ नॉलेज इज नॉट एजुकेशन बट पावरफुल एक्शंस। अगर आपको नॉलेज लेना है तो उसका एम सिर्फ नॉलेज बढ़ाना नहीं है, एक्शंस आपके। थैंक यू तेजस्विनी पेडनगर जी। आपको एक्शंस क्या मिलते हैं और एक्शंस आप किस तरह से ले रहे हैं। और दोस्तों आपको, मैं चाहता हूं कि ये फीस मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हर, देखो क्या है ना, जो ज्यादा फी पे करते हैं वो दूसरी जगह पे कोर्सेज कर लेंगे, वो एमडीआरटी ऑलरेडी करते रहते, वो किसी वजह से कर नहीं रहे, बट वो उनके पास में ज्यादा फीस है देके वो कर रहे। मगर जो लोग एक्चुअली एमडीआरटी बनना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊं जो भी एमडीआरटी बने उसमें से 25% एमडीआरटी मेरे कोर्सेज से मैंने बनाए हुए, समझा। मैं हर इंश्योरेंस एडवाइजर की हेल्प करना चाहता हूं, इसलिए मैं सच्ची चीज, प्रैक्टिकल चीज और हर इंश्योरेंस एडवाइजर एग्जीक्यूट कर सके ऐसे कंसेप्ट देता हूं। और वो भी ये नॉमिनल कीमत पे, कॉस्टिंग पे मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि हर इंश्योरेंस एडवाइजर को इसका बेनिफिट मिले और हर कोई इस इंश्योरेंस एजेंसी से अपने घर परिवार को एक सुख समृद्धि का जीवन दे और